हेलो जी, नमस्कार। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं सभी का हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी और शानदार तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर पा रहे होंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और लेक्चर में आज अपन बात करेंगे चतुर्थ टर्मिनल जाल की, और चतुर्थ टर्मिनल जाल से रिलेटेड कैसे प्राचल हैं, कैसे पैरामीटर्स हैं, कुछ मोस्ट चीजें और कुछ बेसिक चीजें अपन इसमें जानेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक रहने वाला है। बीते लेक्चर्स में अपन ने जो कंसेप्ट देखे, जो चीजें देखी, वो सर्किट से रिलेटेड देखी। हाँ, बात इसमें भी अपन सर्किट की करेंगे, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने बीते लेक्चर्स नहीं देख रखे और अब आप पहली बार मेरे क्लास में जुड़े हो, तो शुरुआत आप चतुर्थ टर्मिनल जाल से भी कर सकते हो। और चतुर्थ टर्मिनल जाल से शुरुआत करते करते आप बीते लेक्चर्स को आपस में बैकलॉग हैं जितने रह गए उनको कंप्लीट कर सकते हो। तो चतुर्थ टर्मिनल जाल से आपका स्टार्टिंग करना, आपका शुभारंभ करना, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। आप शुभारंभ कर लीजिएगा, और शुभारंभ बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। शुभारंभ कर लेनी चाहिए, क्योंकि शुभारंभ करने से पहले अपन को लाख बार सोचना पड़े तो सोचा जाए, लेकिन शुभारंभ करने के बाद अपन को बिना कहीं देखे, बिना किसी दृष्टि को मोड़े बस लगे रहना है। एक बार स्टार्ट करने से पहले 1000 बार सोचो, लाख बार सोचो, लेकिन अगर स्टार्ट कर लिया तो उसको कंप्लीट करके छोड़ो। बस यही एक जीनियस की पहचान है, निशानी है। और हमें जीनियस बनना है, और जीनियस बनने के लिए कहीं पे अपन को घुंघरू नहीं लटकाने हैं। जीनियस बनने के लिए हमें जीनियस जैसा सोचना पड़ेगा, जीनियस बनने के लिए हमें जीनियस जैसा रहना पड़ेगा। और आपने एक चीज सुन रखी होगी कि सक्सेस की खास बात है कि वो मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है। तो मेहनत करते रहना है दोस्त, मेहनत को नहीं छोड़ना है। बाकी सक्सेस अपने आप मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या यार बड़ी बात है। आपको जितना कंटेंट बताया जा रहा है बस उतना पढ़ लीजिए। मैं बोल रहा हूं इसके बाहर 1% नहीं जाएगा। और हमेशा मैं बोलता आया हूं, अगर आपने मेरी बातों पे गौर किया हो तो मैं हमेशा बोलते आया हूं 1%, मैं बोलूंगा 0.1% भी बाहर नहीं जाने दूंगा। अब की बार आने दो। देखो, पेपर के खोपड़ी में छेद कर देंगे दोस्त, पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे। एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ी चीज हो गई, एक क्वेश्चन का एक पॉइंट भी अपन नहीं छोड़ेंगे। आने दो, अब की बार पेपर को फाड़ के रख देंगे। पेपर को ये देख लेना, जितने पार्थ के, जितने सारथी के, सब कुछ क्वेश्चंस अपन क्लिक करेंगे। बीते ईयर्स में जो क्वेश्चंस हैं, नोट्स तो करेंगे ही करेंगे। बहुत कुछ सीरीजेज अपन चलाने वाले, बहुत कुछ सोच रखा है इस सेशन के लिए मैंने, और बहुत कुछ अपन करेंगे और कमाल करेंगे, ऐसे मान के चलेगा। अब जुड़े रहना, अंत तक कमाल करके जाएंगे। इस बार इस सेशन में बहुत मतलब मजेदार शानदार काम रहने वाला है। आप सोचते हो ना फिजिक्स में पास कैसा होना, मैं बोलता हूं अब ये सोचना छोड़ दो। फिजिक्स में 33 से 33 कैसे लेकर के आए, अब ये सोचेंगे। कितनी कमियां रही हैं, मैंने फिजिक्स में क्यों 33 मार्क्स नहीं कवर अप कर पाया ये मुझे पता है। मैंने 33 मार्क्स कैसे कवर किए ये भी मुझे पता है। मैंने फिजिक्स के 9 बुक्स में से कुछ बुक्स में कवर किए हैं, कुछ बुक्स में मेरे छूटे हैं। कहीं पे 1 मार्क्स छूट गया, कहीं पे 2 मार्क्स छूट गए, कहीं पे 3 छूट गए, और कहीं पे 10 छूट गए। तो कैसे वो 10 से अपन को कंप्लीट करना है, कैसे वो 10 मार्क्स छूटे उनको कैसे कंप्लीट करना है वो भी मुझे ढंग से पता है। कैसे 33 आए वो भी मुझे ढंग से पता है, और कैसे वो रह गए तो रह गए उनमें मुझे और ज्यादा पता है। जहां पे 33 आ गए उस मेहनत का मुझे पता है, उस पेपर पैटर्न का मुझे पता है, और जहां छूटे हैं उस पर ज्यादा नॉलेज है। जहां कंसंट्रेट मेरा रहा कि मैंने 100% पढ़ा, फिर भी मेरे 26-27 मार्क्स आए। क्या कारण रहा, क्या पीछे की स्टोरी रही, उस स्टोरी को मैं शेयर करके आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। लेकिन मैं बताता हूं दोस्त, जहां पे मेरी कमी रही उस कमी को मैं दूर कर दूंगा। जिस चीज में मेरी कमी रही, मैंने चारों यूनिट पढ़ी फिर भी 27 मार्क्स आए। क्यों आए ये मुझे पता है, और मुझे पता चल चुका है कि पैटर्न कैसा रहा। सबसे बड़ी कमी ये रही कि मैंने कभी ये उठा के नहीं देखा कि पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा गया। मैं नोट्सों के भरोसे चलता गया, और जब वहां क्वेश्चन आया तो मेरे छक्के छूट गए। तो आपके कभी छक्के ना छूटे, आपका कभी माइंड ऐसे ना बोले यार ये क्या आ गया, आपका माइंड के फटाके ना हो। इसके लिए हमें एक तत्पर मेहनत करनी है, एक सही वे में। और कहते हैं ना कि हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना स्मार्ट वर्क। तो अपन करेंगे स्मार्ट वर्क, और विद हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ साथ अपन स्मार्ट वर्क करेंगे। तो मैं बोलता हूं कि अब पास होने वाला ये जो माइंड में ये जो भ्रांति है ना, बीएससी में पास कैसे हूं, मैं 15 दिन में आपको पास कर दूंगा।
और मैं बोलता हूं कि 15 दिन भी नहीं, मेरा एक लेक्चर काफी है आपको हर सब्जेक्ट में पास करने के लिए, और मैंने किया है ऐसा, मैंने बहुत बार किया है, मैंने अपने बहुत से दोस्तों को बताया ऐसा, और क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, क्वेश्चन पढ़ा है, और वहां से उन्होंने पास भी किया है उस एग्जाम को। तो ये तो भूल ही जाना कि पास कैसे करना। पास के लिए मैं बोलता हूं कि मेरे 3 घंटे की क्लास काफी है। 3 घंटे की मैक्सिमम, अगर मैं 3 घंटे की क्लास ले लूं तो उसमें पूरे नोट्स को भी सिंप्लीफाई कर दूंगा, पूरे नोट्स को भी बता दूंगा, और उसमें आप पास भी हो जाओगे। मेरे को ऐसे टॉपिक्स भी पता है कि कहां से यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा और कैसे होगा, ये भी पता है। पास होने का भूल जाओ, पास होने का माइंड मत लो। अब माइंड में बात ये होनी चाहिए कि हमें कैसे कमाल करना, हमें कैसे फोड़ना है, कैसे 33/33 आए, मजा तो उसमें है। अब कॉलेज प्रैक्टिकल में कितने दे रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, वो कॉलेज का काम है। अब प्रैक्टिकल में क्या आ रहा है 100 में से नहीं देखेंगे, लेकिन कम से कम अपने 33 मार्क्स में से तो देखें। जो बुक अपन ने पढ़ी उसमें तो कमाल करके जाएं, तो वो कमाल अपन को करना है, और उसके लिए बस आप लास्ट तक जुड़े रहना। ऐसा नहीं है आप सोचो कि यार 20 दिन पहले मैं 33 मार्क्स कैसे कवर अप करूं, तो वो उस वक्त भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप आधे आधे घंटे की क्लास देखते हुए और फिर उसमें 33 मार्क्स लाएंगे, उससे पहले कई ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा, कई ज्यादा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो इसलिए अपन को मेन फोकस करना है कंसेप्ट पे, और नंबर तो अपने आप आते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्त बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक अपना रहने वाला है चतुर टर्मिनल जाल, 4 टर्मिनल नेटवर्क। 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है? सर जाल तो हमने सुना है कि जो सर्किट का जो समूह होता है, सर्किट के समूह को एक साथ जाल बोल दिया करते हैं, है ना। चचा भी आ गए, ताऊ जी भी आ गए, पापा भी आ गए, सब कुछ आ गए उसमें नेटवर्क में। यानी छोटा नेटवर्क हो, बड़ा नेटवर्क हो, छोटा रेजिस्टेंस हो, बड़ा हो, मतलब सब कुछ एक साथ मिलजुल के एक पूरा परिवार बने, उसे अपन जाल कहते हैं। लेकिन सर ये 4 टर्मिनल वाला क्या है? 4 टर्मिनल का मतलब है कि जिसमें 2 तो इनपुट टर्मिनल हो, 2 तो इनपुट पोर्ट हो और 2 ही आउटपुट पोर्ट हो, 2 तो निवेशी सिरे हो और 2 निर्गत सिरे हो। ऐसा कोई भी जाल, ऐसा कोई भी जाल, कैसा कोई भी सर्किट का ऐसा समूह ले लीजिएगा जिसमें आपको नजर आए कि 2 तो इनपुट से सिरे जा रहे हैं। जैसे अपन बल्ब में 2 वायर डाले तो कितने सिरे जा रहे हैं? 2 सिरे जा रहे हैं, और बल्ब से 2 ही सिरे वापस निकाल के किसी और में डाल दिए। ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, बल्ब कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि किसी भी ऐसे सर्किट में जिसमें 2 इनपुट पोर्ट हो, 2 आउटपुट पोर्ट हो, उसे अपन कहते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क। क्या कहा मैंने? डेफिनेशन लिखना है इसमें कि वह जाल जिसमें स्वतंत्र रूप से 2 निवेशी तथा 2 निर्गत सिरे हों, 2 निर्गत सिरे हो, उसे चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। फोर टर्मिनल नेटवर्क का मतलब ये लो, ये मैं कोई भी नेटवर्क ले रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, यानी इसमें बहुत सारे सर्किट है। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ गए ना, जिसमें सब कुछ आ गया, बहुत सारे सभी प्रकार के सर्किट आ गए, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। अब ये चतुर टर्मिनल जाल कब बनेगा? जब उसमें 2 इनपुट सिरे हों और 2 आउटपुट सिरे हों। ये लो, ये चतुर टर्मिनल जाल बन गया। यहां से मान के चलेगा इनपुट में अपनी करंट I1 प्रवेश कर रही है और आउटपुट से करंट I2 जाल में ही प्रवेश कर रही है। ये क्या है? अपना इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट। यह है अपना आउटपुट पोर्ट, और ये है अपना पूरा का पूरा, ये बन गया 4 टर्मिनल नेटवर्क। यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सिरों के बीच में, वो V1 ले लेते हैं, और यहाँ पे दोनों सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे मैं V2 ले लेता हूं। मैंने क्या बताया भाई 4 टर्मिनल नेटवर्क में? कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा कि ऐसा कोई भी नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का मतलब क्या हुआ सर? इसमें सारे प्रकार के सर्किट आ गए। जितने भी अपने सर्किट है ना, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट बने हैं, सारे प्रकार के सर्किट इस नेटवर्क में समाहित हैं। किसी भी प्रकार का सर्किट ले लो, और उस प्रकार के नेटवर्क में 2 इनपुट सिरे अपन ने दे दिए और 2 आउटपुट सिरे अपन ने दे दिए। 2 तो इनपुट पोर्ट हो गए ये वाले, और 2 आउटपुट पोर्ट हो गए ये वाले।
इनपुट में मैंने I1 करंट अंदर प्रवेश करा दी। आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर निकलेगा उस वक्त क्या होगा भाई, अपनी नेगेटिव डायरेक्शन के साथ आएगा। फिलहाल के लिए अपन पॉजिटिव पॉजिटिव चले, करंट बाहर भी निकल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले सर आउटपुट में तो बाहर निकलेगी ना, बिल्कुल बाहर भी निकलेगी और निकलेगी भी, लेकिन अपन उसकी परिचर्या बात में कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ I1 यहाँ से आ रही है, I2 इसी के दोनों करंट अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मतलब अपना पॉजिटिव नेटवर्क हो गया ये, मतलब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव सिरे हो गए। यहाँ पे I2 भी आप पॉजिटिव रूप में ले होगे, I1 भी, क्योंकि दोनों अंदर प्रवेश कर रहे हो, और जो अंदर की तरफ आए, नेटवर्क हो या पॉइंट हो, वो अंदर की तरफ आए तो धाराएं अपनी क्या होंगी, पॉजिटिव के साथ आएंगी। और यहाँ पे दो सिरों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे V1 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यहाँ पे V2 हो गया, और ये पूरा का पूरा जो जंजाल बना, ये पूरा का पूरा जो जंजाल बना, उसे अपन ने कह दिया 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल। बताओ, चतुर टर्मिनल जाल में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कुछ भी नहीं किया भाई, स्वतंत्र रूप से दो निवेशी सिरे हो, कोई भी ऐसा नेटवर्क उठा लो जिसमें दो इनपुट सिरे हो और दो आउटपुट सिरे हो, उसे कहते हैं अपन चतुर टर्मिनल जाल। बस ये हो गया अपना चतुर टर्मिनल जाल। अब अपन इसमें पढ़ेंगे चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल देख लेते हैं। तो देखो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं चतुर टर्मिनल जाल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल के प्रकार, प्रकार नहीं भाई, प्राचल। चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल देख लेते हैं कि प्राचल, प्राचल होता है पैरामीटर, पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क, पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। अब देखो चतुर टर्मिनल जाल के 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो होता है अपना जेड पैरामीटर, यानी एक तो होता है जेड प्राचल, एक होता है अपना वाई पैरामीटर, यानी एक होता है अपना वाई प्राचल, और एक होता है अपना एच प्राचल। जो जेड होता है वो इंपीडेंस से अपन निरूपित करते हैं, वाई को एडमिटेंस से, यानी जेड को अपन प्रतिबाधा से निरूपित करते हैं, वाई को अपन प्रवेश्यता से निरूपित करते हैं। तो मेरे भाई इसको अपन प्रतिबाधा प्राचल भी बोलते हैं, प्रतिबाधा प्राचल, यानी इंपीडेंस प्राचल भी से बोला जाता है, इंपीडेंस प्राचल भी से बोला जाता है। इसे प्रवेश्यता प्राचल, प्रवेश्यता प्राचल भी से बोला जाता है। और बोले सर एच, एच का मतलब है हाइब्रिड, एच का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है संकर, यानी इसमें दोनों आएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसे संकर प्राचल बोला जाता है। बोले सर संकर क्यों बोला जाता है, बाजरा नहीं सुना आपने, अपने शंकर बाजरा होता है वो मिक्सअप का बाजरा होता है। शंकर बाजरा की जगह अपन जैसे बाजरे की अभी खेती चल रही है, अपने बाजरे में अपन 2 प्रकार के देखते हैं अलग अलग। एक तो आता है हाइब्रिड, अपन कहते हैं बोले बीज कौन सा लाया रे तूने, तो कोई तो कहता है बोले यार मैंने तो घर में देसी बीज ही था, है ना, और देसी बीज था तो मैंने बाजरा देसी ही बीज दिया। लेकिन कोई आदमी कहता है कि यार देसी में इतनी पैदावार नहीं होती है, बाजरे के सिट्टे भी नहीं आते हैं, और सिट्टे आते हैं तो उसमें सिर्फ तूतड़े होते हैं, बाजरा होता तो नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि अब की बार शंकर बाजरा बो दिया। शंकर बाजरे का मतलब क्या समझते हो आप, बोले शंकर का मतलब कोई अलग से शंकर थोड़ी निकला। शंकर का मतलब है, देखो देसी की विशेषता ये होती है कि उसकी जो कड़ब है, अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कड़ब, यानी उसका जो तना है वो बहुत ऊपर तक जाता है। यानी बाजरा क्या होती है, उसकी जो लेंथ होती है ना वो बहुत ऊपर तक जाती है, यानी कड़बी, अपन बोलते हैं ना कड़बी ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए अपन ले आते हैं देसी। बोले कड़बी बहुत ऊपर तक जाएगी, सिट्टे आएंगे लेकिन उनमें सिर्फ तूतड़े होंगे, भाई बाजरा कम निकलेगा। लेकिन फिर अपन क्या करते हैं, बोले शंकर बो दो। शंकर में क्या करते हैं कि दोनों का मिक्सअप होता है, बोले कड़ब भी जाएगी, छोटी जाएगी लेकिन बाजरा मोटा होगा, यानी उसमें बाजरा भी निकलेगा और कड़ब भी ठीक ठाक हो जाएगी। तो इसलिए अपन क्या कर देते हैं, शंकर बाजरा बो देते हैं, मतलब दोनों चीजें मिक्सअप हो जाती हैं उसमें, ठीक है, दोनों चीजें। ऐसा कोई बाजरा है जिसमें केवल सिट्टे आ रहे हैं, ऐसा कोई बाजरा है जिसमें केवल तना हो रहा है, और दोनों को मिक्स कर दिया और शंकर बाजरा बना दिया, तो वही है अपना हाइब्रिड प्राचल। एच प्राचल वही है कि इसमें इंपीडेंस वाला पार्ट भी आ जाता है और एडमिटेंस वाला पार्ट भी आ जाता है। बोले सर इनमें क्या होता है, देखो इंपीडेंस में तो होता है खुला परिपथ, इसमें होता है खुला परिपथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे होता है वो होता है लघुपतित परिपथ। इसमें जो परिपथ होता है ना वो लघुपतित होता है। क्या होता है सब कुछ बताऊंगा,
और इसमें दोनों होते हैं, इसमें खुला परिपथ भी यूज में लिया जाता है और लघु पतित भी। सर समझ में नहीं आया, नहीं आएगा जब तक आप इन तीनों पैरामीटर्स को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। हाँ, इनका मीनिंग मैं जरूर बताऊंगा कि लघुपतित परिपथ क्या होता है और खुला परिपथ क्या होता है। जस्ट आप ध्यान रख लीजिएगा कि जेड प्राचल में परिपथ होता है वो खुला होता है, वाई प्राचल में परिपथ होता है वो लघुपतित होता है, और एच में खुला भी होता है और लघुपतित भी होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, इसका कारण है वो अपन जब प्राचल पढ़ रहे होंगे तभी हमें पता चलेगा, इससे पहले नहीं पता चलेगा। खुला परिपथ का मतलब दोनों टर्मिनल, जैसे मान के चलो ये दो सिरे हैं वो दोनों आपस में खुले हुए हैं, मतलब अब इन दोनों टर्मिनल यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ पे यानी करंट नहीं जा रहा होगा, ठीक है। और लघुपतित का मतलब होगा, लघुपतित का मतलब होगा इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया तो मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, और इसमें दोनों टर्मिनल्स आपस में काम में ले ही लिए जाएंगे। अब आपको एक बात ध्यान आनी चाहिए, खुला परिपथ का मतलब है जैसे मान के चलो कोई दो वायर जा रही है और मैंने एक वायर को बीच में कट कर दिया, दो वायर आपस में जा रही थी, एक वायर को मैंने कट कर दिया तो क्या वहां से करंट जाएगी, अब नहीं जाएगी, तो मतलब यहाँ है कि करंट इसमें नहीं जाएगी। लघुपतित का मतलब दोनों वायरों को यूं भिड़ा दिया, फिर अपन नहीं बोलते बोले 11,000 आ गई या लाइट भिड़ गई, फिर बटेड़े उठते हैं, तो वो बटेड़े किस में उठते हैं, लघुपतित परिपथ में, यानी दोनों वायर हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया। अरे भाई दो वायर हैं, दोनों जैसे अपने लाइट आ रही है, लाइट में आपने दो वायर प्लग में लगा दिए और दो वायरों को आपस में भिड़ा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, परिपथ लघुपतित। इनको प्रैक्टिकल मत करना वरना आप भी भिड़ जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं करना है, हर चीज प्रैक्टिकल हर चीज में पॉसिबल नहीं है। अब वो तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो कि किन किन चीजों में प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में हर जगह प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हर जगह अपन को उंगली नहीं करनी है, उंगली करोगे तो एक दिन मारे जाओगे। तो अपन को लघुपतित परिपथ में उंगली नहीं करनी है, आपको समझ जाना है। और कई बार अपन ने देखा भी है, कोई छोटी मोटी बैटरी लेकर के देख लेना कि लघुपतित परिपथ होता है, वायर कभी कभार गर्म हो जाता है, कभी वायर टूट भी जाता है, फट भी जाता है ना। अपने वाली अपने जो घरों में आ रही है उससे पंगा नहीं लेना, नहीं तो RIP, फिर वो स्टोरी लगा चला गया चांद, वो वाली स्टोरी लग जाएगी, बिना फालतू में दिक्कत हो जाएगी, तो अपन को ऐसा नहीं करना है। तो लघुपतित का मतलब आप समझ गए, खुला का मतलब आपने प्लास्टिक काट दिया, बिजली जा रही थी, लाइट जा रही थी, बोले इसके लाइट कैसे जा रही है, मान के चलो अब मैं क्लास ले रहा हूँ, बढ़िया लाइटिंग वगैरह हो रही है, अब मेरा भाई नीचे फट रहा है या फिर वो कोई काम कर रहा है, बोले यार ये भैया क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, इनको बड़ी क्लास की पड़ी है, वो आकर के वायर को काट दिया तो लाइट कट हो जाएगी, मतलब करंट आना बंद हो गया। तो सीधी सी बात है, इसमें करंट नहीं आएगा और इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इसमें दोनों होंगे। अब कैसे क्या होंगे सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो ये होता है अपन चतुर्थ टर्मिनल जाल के 3 प्राचल हो गए, ठीक है। हाँ, अब अपन पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें जो आपको इन प्राचल को पढ़ाते वक्त काम में आएंगी, तो वो मैं अभी बता देता हूं। मैंने बताया ना ये लेक्चर आपका बेसिक लेक्चर है, तो इन प्राचलों को पढ़ाते वक्त काम में आएंगी। मैं थोड़ा पानी वानी पी लूं फिर अपन पढ़ते हैं। अब देखो बेसिक क्या है, बेसिक। अब जब बेसिक पढ़ाऊंगा तो कुछ बच्चों को हर्ट भी होगा, बोले इतना हमें पता है, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर मजा आ रहा है, मतलब कुछ वो सोनू बाबू टाइप के नहीं होते, सोनू बाबू, बाबा बाबू, जो भी आप बोलते हो, धनिया पुदीना मिर्ची हलवा जो भी आपके चलता है, तो उनको क्या होता है, लगता है कि यार सर ने आज ना, वैसे क्लास की बात चलती कहाँ है सोनू बाबू में, है ना। सोनू बाबू में तो वो और बातों से फुर्सत नहीं मिलती है, क्लास की बात कौन करता होगा, लेकिन मान के चलेगा कोई सिंसियर सोनू बाबू हो, बोले यार वो क्लास देखी थी, उस मास्टर ने मतलब इतना बेसिक पढ़ा रखा था, वो अपन को या बावड़ा समझता है या उसको ही खुद को नहीं आता है, उसको खुद को नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी फटा देता है भाई, इतनी छोटी छोटी चीजें वो फटा रखा है वो। अबे यार मतलब अबे भाई ये क्या फटा रहा है ना। फिर वो बीच में गाना गुना मैंने कभी कभार देखता हूँ मैं, है ना। अब खैर बात चली गई है तो अपन एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, इन सोनू बाबू में मैं कभी कभार देखता हूँ, मतलब फॉर्मेलिटीज, दिखावा इतना ज्यादा होता है भाई साहब। मेरे कभी कभार मैं सुन के देख देख के मेरे कानों में से खून और आंखों में से आंसू नहीं, खून के आंसू आते हैं। बोले यार ये क्या हो रहा है, देश की सोच जा रहा है। बोले यार देश की चिंता कभी कभार होती है, मुझे लगता है कि कभी कभार देश की इतनी बड़ी चिंता होती है, बोले देश का भविष्य देखो आप, है ना, अंधकार में है। मतलब इतनी चिकनी चुपड़ी बातें। मैं बोलता हूं कि शुगर और बीपी का मेन कारण आपके सोनू बाबू हैं, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। अबे भाई
अबे यार, और फिर बीच बीच में गाने और गाते हैं। यार कोई हद होती है किसी चीज की। आपकी खुद की पर्सनैलिटी है कि नहीं है कुछ? भाई आप जिस भाषा में बात करें उस भाषा में बात कर सकते हो। पहली बात तो आपने खुद ने कबाड़ा कर रखा है अपनी लाइफ का, खुद ने आपने कबाड़ा किया है, लाइफ का झोल किया है, कोई बात नहीं है। फिर भाई आप बोलते हो मैं मैनेज कर लूंगा, है मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम ढंग से बोल तो लिया करो। हिंदी बोलेंगे, बीच में इंग्लिश छाड़ेंगे, फिर बीच बीच में अरिजीत सिंह बन जाएंगे, ये कोई मतलब थोड़ी होता है। कम से कम ढंग से रहा जाए। मैं बोलता हूँ इन चक्रों में अपने जो यूट्यूबर हैं, है ना, कोई यूट्यूबर है और थोड़ा बहुत मतलब जोक वगैरह भी करता है, वो ठीक लड़का रहता है ना। उसको इन चक्रों से पहली बात तो नफरत रहती है, और दूसरी बात इन चक्रों में उसे पढ़ना भी पसंद नहीं होता। जैसे मेरे को एक जोक याद आ गया कि एक बार किसी लड़के ने एक लड़के को कहा कि मैं ना तुम्हें लाइक करती हूँ। तो लड़का यूट्यूबर था, तो उसने कहा मैं तो बोलता हूँ तुम सब्सक्राइब भी कर लो। तो फिर लड़की को थोड़ा गुस्सा आया, बोले यार क्या ये पगलेट है क्या? तो उसने कहा कि तू ना सिंगल ही मरेगा। अब लड़के को जवाब देने में बड़ा इंटरेस्ट था। हाँ, बोले तू तो ना जैसे खानदान वालों को साथ लेके मरेगी। तो अपने यूट्यूबरों का मतलब काम रफा दफा है, अपन इन चक्रों में पड़ते नहीं। और हमारी लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल एकदम चिल चल रही होती है। भले ही आपको दिखने को है सिंगल, सिंगल ही बेस्ट है भाई, सिंगल ही बेस्ट है। इन चक्रों में मत पड़ना। और कभी आपको कहे ना बोले मास्टर, तो लड़ जाना आप सामने वाले से। आपको मास्टर गलत थोड़ी पढ़ाएगा भाई। मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मतलब आपको अपने सोना पे विश्वास है, आपको अपने बाबू पे विश्वास है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा तो डिग्रियां खत्म हो जाएंगी, डिग्रियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। दोस्त देख लेना, बीएससी का जब रिजल्ट आ रहा होगा तो उस वक्त मेरा श्राप आपको दिखने को मिलेगा। बोले रिजल्ट में यहाँ पे कभी कभार आता है कि एक पेपर से बैक रह गए, कभी 2 पेपर से बैक रह गया। तो इसलिए अगर कहाँ पे मेरी बुराई आपको नजर आए तो उसका क्या करना है, आपको डट के सामना करना पड़ेगा। अब तभी यार मजा आएगा, और मेरे को भी मजा तभी आएगा। मैं क्यों यहाँ पे मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ, मजा तो तभी आएगा। बोले सर आप इतने बावड़े मत बनो, आप कितना ही समझा दो, हम समझदार है, हम मेच्योर हैं, आप कितना ही कह दो, आपकी बुराई चलेगी तो चलेगी, ठीक है भाई कर लेना। चलो आगे देखते हैं। अब देखना कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा था। ओके, बोले सर क्या क्या बीच बीच में बोलते रहते हो। अरे आपका लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही रहता है। वरना तो पता चला कि क्लास थी आधे घंटे की, उसमें 2-3 तो सो गए, 2-3 बेहोश हो गए, है ना। मतलब यार मास्टर को भी कुछ ना कुछ, हमें भी अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कम से कम आप बोर तो ना हो। ये ऊपर से ऑनलाइन क्लास है, आपका चेहरा मेरे को नजर नहीं आ रहा, मेरा चेहरा आपको नजर नहीं आ रहा, और ऊपर से मैं बोल रहा हूँ जेड पैरामीटर से ये एच वाई वाई, आपने कभी सुना नहीं। आप बोलते हो बोले यार ये क्या मास्टर है? 1 घंटे की क्लास में 10 मिनट हमसे बातें नहीं कर सकता, 1-2 जोक तो मार दे कम से कम, तो हमारा कम से कम भलाई हो जाए। हाँ, तो इसीलिए मैं आपका भलाई करने आया हूँ, ठीक है। अब सारे दिन ही बोले सर आप तो जोक मारे जाओ, बस काम होता रहेगा। हाँ, तो फिर सिलेबस में जोक नहीं है, नहीं तो मैं तो इतने जोक मारूं कि आप भूल जाओ कि आप फिजिक्स नाम का भी कोई कीड़ा। और वैसे फिजिक्स में बता रोमांटिक सब्जेक्ट है, फिजिक्स हार्ड हो नहीं सकता ना, फिजिक्स तो रोमांटिक सब्जेक्ट है, अपने आप जोक आते बनते हैं, ठीक है। अब सुनना, अब मैं एक आपको बताता हूं प्रतिबाधा। देखो प्रतिबाधा क्या होती है, और एक आपने नाम सुना होगा प्रवेश्यता। दोनों में अंतर कितना है? तो आपने प्रतिबाधा का तो सुना होगा कि प्रतिबाधा के जस्ट विपरीत, इसे जेड से निरूपित करते हैं, इसे वाई से करते हैं। वाई क्या होता है? 1/z। यानी प्रवेश्यता क्या होती है? प्रतिबाधा की विपरीत, यानी 1 में प्रतिबाधा क्या होती है? प्रवेश्यता होती है। देखो प्रतिबाधा होती है, वो होती है वोल्टेज अपॉन में करंट, यानी वोल्टा अपॉन में धारा, ये तो होता है प्रतिबाधा। और इसका जस्ट विपरीत धारा अपॉन में वोल्टा क्या होता है मेरे भाई? अपना प्रवेश्यता होता है। फिर एक आता है धारा लाभ, और धारा लाभ में 2 प्रकार के धारा लाभ आता है। एक तो आता है अग्र धारा लाभ, और एक आता है पश्य धारा लाभ। पश्य धारा लाभ, इन दोनों शब्दों पे गौर कर लिया तो मान के चलेगा अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में बल्ले बल्ले है। अग्र को बोलते हैं इंग्लिश में फॉरवर्ड, और इसको बोलते हैं रिवर्स, ठीक है। एक तो आता है फॉरवर्ड करंट गेन, और एक आता है रिवर्स करंट गेन। क्या होता है? देखो जहां कहीं भी आपको शब्द मिले फॉरवर्ड या अग्र, चाहे फिर वो धारा लाभ हो, वोल्टा लाभ हो, कुछ भी हो, आपको शब्द क्या मिल जाए मेरे भाई? अग्र मिल जाए। शब्द क्या मिल जाए? अग्र मिल जाए। इसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा मेरे भाई? बताओ क्या होगा?
भाई अगर आपको कहीं पे शब्द मिल गया अग्र और कहीं पे आपको शब्द मिल गया पश्य, आपने पहले पढ़ रखा है क्या ये चीजें? पहले तो मेरे को एक बात बताओ, आपने कभी यहाँ पे ये सब चीजें पढ़ रखी है? नहीं पढ़ी है, तो फिर आप ध्यान से देखना। तो हमेशा क्या होगा, आउटपुट अपॉन में इनपुट, यानी निर्गत अपॉन में निवेशी होगा हमेशा। और रिवर्स जहां पे शब्द मिल जाए इसका उल्टा, यानी इनपुट अपॉन में आउटपुट होगा। जो भी होगा यानी वो होगा निवेशी अपॉन में निर्गत, जो भी होगा वो होगा निवेशी अपॉन में निर्गत। अब बात धारा लाभ की कर रहे हैं तो आउटपुट करंट आ जाएगा, बात धारा की कर रहे हैं तो करंट आ जाएगा। ठीक है, बात धारा की कर रहे हैं तो करंट आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आउटपुट करंट, यहां पे निर्गत धारा, बात धारा की कर रहे हैं ना, तो निर्गत धारा और निवेशी धारा आ जाएगी। वोल्टा की करते तो वोल्टा आ जाती। शब्द क्या समझना है आपको, अगर और पश्चे में, यह आपको ध्यान रखना है। पश्चे में तो क्या होगा मेरे भाई, इनपुट अपॉन में आउटपुट। पश्चे में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इनपुट अपॉन में आउटपुट होगा, पश्चे में हमेशा लिख लेना कहीं पे साइड में। और अगर जहां पे भी नाम आ जाए तो आउटपुट अपॉन में इनपुट होगा। ठीक है, अगर आपको जहां कहीं पे भी नाम दिखाई दे दे तो इनपुट आउटपुट अपॉन में इनपुट होगा। फिर आगे का वर्ड देखना है, धारा लाभ है तो धारा आ जाएगी, वोल्टा लाभ है तो वोल्टा आ जाएगी। लेकिन अगर में क्या होगा, आउटपुट अपॉन में इनपुट होगा हमेशा, और रिवर्स में क्या होगा, इनपुट अपॉन में आउटपुट होगा हमेशा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्त। अब देखते हैं अपन 5 नंबर पे मैं देख लेता हूं वोल्टा। ठीक है, 5वें नंबर पे मैं देख लेता हूं अग्र वोल्टा लाभ, अग्र वोल्टा लाभ और अग्र पश्चे वोल्टा लाभ। मैंने क्या बताया मेरे भाई, अग्र, अग्र का मतलब होगा आउटपुट अपॉन में इनपुट, और पश्चे मतलब इनपुट अपॉन में आउटपुट। बात किसकी कर रहे हैं, वोल्टेज की कर रहे हैं तो वोल्टेज आ जाएगा। बात किसकी कर रहे हैं मेरे भाई, वोल्टेज की कर रहे हैं तो वोल्टेज आ जाएगा। ये लो, यानी क्या हो गया, ये हो गया अपना निर्गत वोल्टता अपॉन में निवेशी वोल्टता, और ये क्या हो गया, निवेशी वोल्टता अपॉन में निर्गत वोल्टता। मेरे भाई बात समझ में आई? मेन क्या काम था, फिर धारा लाभ का मतलब होता है वोल्टा अपॉन में धारा। ठीक है, लाभ गेन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट, या वोल्टेज अपॉन में करंट। ये अलग अलग चीजें अपन देखेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहली बात है लाभ का मतलब होता है कि कोई भी गेन कितना हो रहा है उसमें। अब अग्र धारा लाभ है, धारा लाभ का मतलब क्या हो गया, करंट बटा करंट। हमेशा लाभ का मतलब, जैसे मान को चलो वोल्टेज लाभ मतलब करंट बटा करंट। अब करंट बटा करंट, अब कौन सा करंट, तो फिर उसके लिए बोला जाता है, बोले फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड देख रहा है तो आउटपुट बटा इनपुट हो जाएगा, और रिवर्स देख रहा है तो इनपुट बटा आउटपुट हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट लाभ है तो मतलब ये ध्यान रखना है, जैसे धारा लाभ है तो करंट बटा करंट होगा, वोल्टा लाभ है तो वोल्टेज बटा वोल्टेज होगा। अब है कौन सा, फॉरवर्ड है तो आउटपुट बटा इनपुट होगा, और रिवर्स है तो इनपुट बटा आउटपुट होगा। तो ये चारों पे ध्यान रखना, अक्सर इनमें कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन को मैंने दूर करने के लिए आपको अलग से बता दिया। पश्चिम में इनपुट अपॉन आउटपुट होगा कि आउटपुट अपॉन इनपुट होगा, इसमें क्या होगा, तो ये अक्सर ये कंफ्यूज रहता है, तो इस कंफ्यूजन को यहां पे दूर कर लेना है ना। अग्र, अग्र का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, और पश्चिम मतलब इनपुट अपॉन में आउटपुट। दो चीजें आपको और बताना चाहूंगा, खुला परिपथ और लघुपतिक परिपथ। वैसे मैंने आपको बता दिया वास्तविकता में खुला परिपथ क्या होता है, लघुपतिक परिपथ क्या होता है, एक अच्छा एग्जांपल देकर के मैंने बता दिया। फिर भी उनके बारे में परिचर्चा करना चाहूंगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होपफुली स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखते हैं भाई, खुला परिपथ और लघुपतिक परिपथ के बारे में अपन और जान लें। भाई इसके क्या दिक्कत हो रहा, हाँ
सुनना ध्यान से। मैंने दो वर्ड बोले, एक तो बोला खुला परिपथ, और एक बोला लघुपतित परिपथ। मतलब मैं बोल रहा हूं कोई भी वायर जा रहा है, ऐसे मान के चलो यहां से दो वायर जा रहे हैं, एक ओर से वो कनेक्टेड है और दोनों ओर से मैं मतलब एक कोई वायर जा रहा है, ये मान ले ये पूरा वायर ऐसे घूम के जा रहा है और इसको मैंने बीच में से कट कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसके दोनों सिरे क्या हो गए, खुले हो गए। यानी इनपुट में तो ये है वायर टच है, आउटपुट में नहीं है, तो ये दोनों सिरे क्या हो गए भाई, खुले हो गए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे वोल्टेज होगी कि नहीं, तो आप कहोगे यार वोल्टेज तो होगी, क्योंकि दोनों सिरे हैं तो डिफरेंस तो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने खुला कर दिया तो करंट का मान तो जीरो हो गया, करंट का मान जीरो हो गया तो V इक्वल टू होता है आई आर। अब आई आर होता है तो रेजिस्टेंस का मान कितना आएगा, तो V अपॉन में आई, तो अगर किसी भी संख्या के नीचे जीरो आ जाता तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो खुले परिपथ में अपना करंट जीरो होगा और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। खुले परिपथ की बात कर रहा हूं दोस्त, खुले परिपथ में क्या होगा, अपना रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा, करंट जीरो होगा। क्यों होगा भाई, मैं बोल रहा हूं एक वायर जा रहा है, वायर से फैन चल रहा है और आपने कट कर दिया एक वायर को बीच में, मैंने ये मान के चलो ये फैन का वायर था और फैन के वायर को मैंने बीच से कट कर दिया, यानी इन दोनों टर्मिनल्स खुल गए, ये भाई ये जुड़े हुए थे पहले इसकी तरह, अब इनको खोल दिया तो करंट कैसे जाएगा, करंट जीरो होगा, तो V इक्वल टू आई आर से अपन देखेंगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, यही एक पूरा ये बॉक्स था और इन दोनों टर्मिनल को पहले अपन ने खुला कर रखा था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको जोड़ देता हूं बिना कोई रेजिस्टेंस लगाए, ठीक है, खुले थे तो तब तक तो ठीक था। अब मेरे भाई आप देखोगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे कोई सोर्स लगा होगा इनपुट में, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आपने कोई लोड तो लगाया ही नहीं। अगर आपने सर्किट में लोड ही नहीं लगाया तो इसको ऑब्जर्व करने वाला कौन होगा, कोई नहीं होगा। अगर कोई नहीं होगा तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे लघुपतित हो गया, यानी ये क्या हो गया, लघुपतित। क्या होगा, भलडाका उठेगा, बटेड़े उठेंगे, फटाके फूटेंगे। भाई आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, वायर में कुछ लगाया नहीं, बल्ब लगाते तो अच्छे लगते, फैन लगाते तो अच्छे लगते, डायरेक्ट ही वायर को जोड़ दिया। मैं बोल रहा हूं दो सिरे आपने पलक से जोड़े और दोनों सिरों को आपस में लाकर के ऐसे भिड़ा दिया, मतलब ये हो गया यहाँ पे। और अगर दोनों सिरों को भिड़ाओगे तो मैंने बोला ना रिजल्ट क्या होगा, भूंगड़े बन जाओगे, भूंगड़े। तो भूंगड़े बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। अगर आप भूंगड़ा बनना चाहते हैं तो प्लीज शॉर्ट सर्किट करें, है ना, वो वाला बात हो जाएगी। तो आपको भूंगड़ा नहीं बनना है, अपन को भूंगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अभी तो सर्दियों का टाइम आएगा, भूंगड़े बनना भी नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब मेरे भाई यहां से करंट तो जा रही है, भाई करंट तो जीरो नहीं होगी, करंट तो जाएगी ना भाई, भाई करंट जाएगी तभी तो शॉर्ट सर्किट होगा, करंट जाएगी तभी तो शॉर्ट सर्किट होगा। अरे बंद लाइट ही नहीं आ रही है तब आपके क्या भूंगड़े बनेंगे, नहीं बनेंगे, लाइट का होना जरूरी है। तो वायर में करंट जाएगा तभी तो शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, शॉर्ट सर्किट हो गया तो वोल्टेज कहां से आएगी, वोल्टेज डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, ऊपर और नीचे वाला को भूंगड़ा बना रहे हैं तो वोल्टेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अगर V जीरो हो गया तो R भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। V का मान जीरो है तो R का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन में आई करोगे तो R का मान भी जीरो हो जाएगा। तो लघुपतित परिपथ में वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और खुले परिपथ में करंट का मान अगर आप जीरो कर देते हो तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ये चीज आज अपन ने जानी। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पैरामीटर्स, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को यूं ही दमदार बनाने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।